नमस्कार मित्रों। आज मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और अपनी आवाज के जाने माने जो बुलंदी में बात करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविंदर जी। और हम इनसे आज बात करेंगे जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में चल रहा है, श्री राम मंदिर का ट्रस्ट का मुद्दा, जहां पे कह रहे हैं नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि चोरी नहीं, गबन नहीं, डकैती हुई है। और नपेंद्र मिश्रा जी खुद उसके सर्वे करवा रहे हैं और खुद डकैती बता रहे हैं। तो ये बारीकी क्या है, इसमें कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई एफआईआर तो हुई नहीं है, एसआईटी बन गई है, एसआईटी जांच कर रही है, तो ऐसे कैसे कर सकती है? बहुत सारे दर्शक भ्रमित हैं इस बात को लेके कि क्या बिना एफआईआर के भी एसआईटी काम कर सकती है, और कर सकती है तो कैसे कर सकती है, ये समझने के लिए हमने अपने मित्र रविंदर जी को संपर्क किया और वो उन्होंने अपना समय दिया। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। नमस्कार रविंद्र जी। जनता ये जानना चाहती है कि ये जो एसआईटी बनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अयोध्या में ये मामला हुआ है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो श्री राम के भक्त हैं, जिनकी आस्था है, वो आज बहुत ही शोक में डूबे हुए हैं और उनको लगता है कि उनके साथ बड़ा छल हुआ है। जो उन्होंने वहां पे चंदा दिया था, चाहे किसी ने 10 रुपया दिया हो, चाहे किसी ने 1 लाख दिया, चाहे किसी ने 10 लाख दिया हो, वो अपनी भावनाओं की और हैसियत के मुताबिक होता है। तो उसके साथ इस तरह से करना और नपेंद्र मिश्रा का ये कहना कि ये तो डकैती है, तो इसका क्या मतलब है? और क्या एसआईटी ठीक है और एसआईटी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी? जी। एक बड़ी अजीब बात हिंदुस्तान में है कि लोगों को ये कहा जाता है कि कहीं भी कोई घपला हो तो हम उसकी जांच कर रहे हैं, हम बड़े सख्त कदम उठा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप देखिए कितनी मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई और आज तक किसी कड़ी कार्रवाई का आपको कोई संदर्भ नजर नहीं आया। हजारों जांच आयोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, जुडिशियल कमीशन, उनकी रिपोर्ट तक लोगों को नहीं मिलती। आपको राफेल का याद होगा, केदारनाथ में 268 किलो सोना गायब हुआ, उसका याद होगा। वृंदावन में बांके बिहारी को लूट लिया। इसी तरह आप देखिए तिरुपति बालाजी में किस तरह से 6 लाख लड्डू बनाए गए फर्जी नकली गाय के घी के। जांच सबकी हुई, रिपोर्ट किसी की नहीं। अब ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जिस ढंग से कहा कि भाई ये जो घपला हुआ है, चोरी हुई है, इसके लिए एसआईटी बना। आपने आज तक किसी एसआईटी का गजट नोटिफिकेशन देखा है? उसमें वो कहते हैं लोगों को कि एसआईटी को सूचित करें। एसआईटी का पता क्या है? कौन सा अधिकारी है जो एसआईटी की जांच कर रहा है? मैं मान लीजिए अपना प्रतिवेदन दूं कि ऐसे ऐसे घपला हुआ, तो मैं वो चिट्ठी भेजूं किसको? टेलीफोन नंबर दिया, कोई आपने वेबसाइट दी, कोई ईमेल एड्रेस दिया, तो किसी दीवार को जाके कहेगा आदमी? मैं जाके कहूँ अयोध्या में कि मैं एसआईटी को सूचना देना चाहता हूँ, तो उठा के मुझे ही बंद कर देंगे कि तू बड़ा है चौकीदार बन के। क्योंकि हिंदुस्तान में आज के समय नागरिक को सबसे निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कहती है आरटीआई लगाने वालों को कि तुम पैरासाइट हो, तुम परजीवी हो। जो लोग कहते हैं भाई सरकार पे सवाल उठाए, तो हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस कह देता है कि आप कॉकरोच हो, आपकी हैसियत क्या है। तो मुझे हमेशा एक गालिब का शेर है वो याद आता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू। यानी बात शुरू होने से पहले ही आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो और उनको कहते हो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेंगे, पुलिस आ जाएगी, गुंडे तुम पीटेंगे। नहीं रविंदर जी, आपकी बात से मुझे भी एक शेर याद आ गया कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहाँ तो वही बात हो गई है कि आप ही के लोग ट्रस्ट में हैं, आप ही के लोग मंदिर में हैं और आप ही जांच कर रहे हैं, आप ही फैसला दे रहे हैं, आप ही जज हैं। तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। जी। ये देखिए सारे गड़बड़ थाले की एक पूरी भूमिका है। हर मंदिर में घपला होता है। जो व्यक्ति मंदिरों में जाता है, मैं खुद जाता हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन कहीं मुझे कोई पुजारी ऐसा नहीं मिला या किसी मंदिर में मुझे कोई ऐसा एजेंट नहीं मिला जो कहता है पैसे दो और तुरंत आपके दर्शन करना।
मैं काशी विश्वनाथ गया, वहां भी यही हाल था। मैं तिरुपति गया, वहां भी यही हाल था। पद्मनाभ टेम्पल था जहां मुझसे किसी ने रिश्वत नहीं मांगी, अन्यथा हर मंदिर में मुझसे और मेरे परिवार से और लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। तो बात यह है कि भगवान राम के नाम पर लोगों की श्रद्धा है, और आरएसएस का एक मंतव्य है कि उसे संड मुसंड लोग पालने हैं, और उनके लिए जीवन यापन के लिए जनता को धोखा देकर, उनको किसी तरह बरगलाकर उनसे पैसे लेते हैं। और ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है। जैसे कोई लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई स्कूल खोलता है, कोई अस्पताल खोलता है। आरएसएस के लोग कहते हैं आश्रम खोल लो, मठ खोल लो, मंदिर खोल लो, कमाई आती रहेगी, श्रद्धालु आते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, लड़कियां मिलती रहेंगी, उनका भोग करो, उनके साथ बलात्कार करो। तो एक पूरा ढांचा जो है, एक अमानवीय ढांचा है हमारे यहाँ, और उसको हमारी सरकार पूरी तरह से समर्थन देती है, सहयोग देती है, और उनको आदरणीय बनाती है। आईपीएस अफसर को लगता है बाबा के आशीर्वाद ले लो तो जीवन आगे चल जाए। मैं जितने भी बड़े धर्मगुरु के पास गया, उनका एक ही काम है, वो लाइजनिंग का डे है, वो लाइजनिंग करते हैं। आपको लाइसेंस चाहिए, सीएम मेरे यहाँ आएगा, सीएम को कहेंगे 10 लाख लोग मेरे भक्त है, तेरे को वोट दिलाऊंगा। बहुत सारे लोगों को कहेंगे तुम यहाँ दुकान लगा लो, यहाँ पर तुम अपना चाय चाट पकौड़ी और चीजें बेचो। तो ये एक इंडस्ट्री है। तो मेरा ये कहना है, आश्रमों को, मंदिरों को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, उन पे जीएसटी लगना चाहिए, उनको लाइसेंस और परमिट होना चाहिए उनका, जैसे और इंडस्ट्री का होता है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक श्रद्धालु समझेगा मैं भगवान को दे रहा हूँ, और उसके चारों ओर के जो पुजारी और पंडे हैं वो समझेंगे हमारा पैसा है। आपने किसी पुजारी को कहते हुए नहीं सुना होगा भगवान का पैसा है, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। वो तो कहते हैं मेरा पैसा। सत्यनारायण की कथा करा लो आप, पंडित आएगा, जितना जो सामग्री है वो तो छोड़ जाएगा, लेकिन उसमें जो मेवा है, पैसा है, और जो महंगी चीज है वो जेब में रख लेगा, और वो लेके चला जाएगा और कहेगा हम मांगते हैं, आराम से प्रसाद ग्रहण करो। तो राम मंदिर में एक सुनियोजित तरीके से भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था को चूसा जा रहा, और वो अचानक जो है उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। आप कैरेवन मैगजीन पढ़ लीजिए, किस तरह से जमीन का घोटाला किया। जब इन्होंने 89 में कहा कि भगवान राम के लिए अयोध्या चलो और 1 ईंट और 1 रुपया दो, तभी मैंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की जगह, हमारा उस समय भारत मुक्ति मोर्चा होता था, तब हमने पोस्टर निकाला था कि 92 करोड़ का चंदा खा गए हैं। और तब बैकुंठलाल शर्मा प्रेम ने मुझे एक नोटिस, लीगल नोटिस दिया महारानी का, उसका हमने जवाब दिया सबूत सहित। और उस समय के एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे जो कि बड़े देशभक्त भी थे, उनका नाम था देशबंधु गुप्ता, उन्होंने भी इनको नोटिस दिया था कि भाई मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। तो आप समझिए ये पूरा गड़बड़ घोटाला जो है, जब से राम मंदिर का विचार इनके मन में है तब से चला। ये हर बार अलग संस्था बनाने के, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रस्ट बन गए हैं, राम सीता रसोई ट्रस्ट। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप यूपी में किसी भी जिले में जाकर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस देखें, तो राम मंदिर के नाम पर 1000 से ज्यादा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, और वो अपने अपने इलाके में चंदा इकट्ठा करते हैं, एक आध बस लेके लोगों को ले जाते हैं कि हम आपको वहां ले जाना है अयोध्या, और सारा पैसा डकार। जब तक ट्रस्टों के ऊपर रोक नहीं लगेगी, फर्जी ट्रस्टों पर रोक नहीं लगेगी, और ये वाला जो ट्रस्ट है जिसने की करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, तब तक इन घोटालों पर रोक नहीं लग सकती। रविंदर जी, एक सवाल यहाँ पे जो उठ रहा है, ये जो एसआईटी जांच कर रही है, क्या एसआईटी जांच करने का मैकेनिज्म है? और दूसरा, क्या संभव है कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल, ज्यादातर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। कोई भी जांच करने से पहले एफआईआर तो होनी चाहिए। जी देखिए, कानून में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून को वो काम तो आप करने दो। आपने एफआईआर नहीं कराई, आपने उस अफसर का नाम नहीं बताया जो एसआईटी में है। कौन है एसआईटी में? उसका पद क्या है, उसके ताकत क्या है, उसको क्या क्या आपने भूमिका दी है कि किस चीज की जांच करनी है। भाई एसआईटी बनी, वो परिपत्री जारी कर दो, उसको नोटिफिकेशन को गजट में छाप दो, मैं तुरंत देख लूंगा। आप भी खोल लेंगे, डालो अभी नेट पे डालो कि भाई एसआईटी को कौन कौन सी पावर दी है, कौन अफसर है, क्या, अंदर से कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये तो समझो बंदरबाट हो रही है। अब मोदी और योगी के बीच में जो झगड़ा है, योगी चाहते हैं कि मोदी के बाद मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, और मोदी चाहते हैं योगी का नंबर ना आए, अमित शाह चाहते हैं योगी का नंबर ना आए। उसकी आड़ में नृपेंद्र मिश्रा जो है मोदी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि योगी को कैसे डाउन किया जाए, और योगी ये कह रहा है कि कैसे इन सबके षड्यंत्रों को मैं बर्बाद करूं। नहीं तो रविंद्र जी, इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई राम मंदिर की नहीं, ये लड़ाई राजनीति की है, सत्ता की है, और उस सत्ता जो लखनऊ की या यूपी की सत्ता है और दिल्ली की सत्ता है, उसके बीच का घमासान है, और उसमें वो लोग पिस रहे हैं जिनकी आस्था मंदिर में है। देखिए, ये लड़ाई वास्तव में राम मंदिर में जो घपला हुआ उसकी है। अखिलेश यादव ने कहा भाई ऐसे घपला हुआ, खबरें आपको भी पता है, मुझे को पता है, सब जानते हैं। हिंदुस्तान में सबको सब पता है क्या हो रहा है। बोलते नहीं कि बोलें किसको, कहें किसको, किसके आगे सर फूटे। कोर्ट जाओगे वहां से आपको चपट लग जाएगी, हाई कोर्ट जाओगे बोलेंगे तो होता कौन है। सुप्रीम कोर्ट तो आपको जो है डंडा लेके बैठी रहती है कि तुम सरकार के खिलाफ आई कैसे। यानी जस्टिस सूर्यकांत के बाद लोगों की हिम्मत नहीं होती पीआई फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं क्या जवान से निकले और हम झगड़े में पड़ जाए। तो लड़ाई तो वास्तव में सही है, मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन आप देखिए इस सूत्रपात होने से पहले योगी को हटाने की, योगी को कट्टू साइज करने की, योगी को पद से हटाने की पूरी कोशिश दिल्ली से हो रही है। तो वो चाह रहे थे कि योगी को हटाया जाए। योगी के हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया, उसने कहा इस डंडे से, भगवान राम के डंडे से बहन को पीटो। इस गंगा में सारे जो है नंगे हैं, सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं, किसी की राम में आस्था नहीं है। सब राम को समझते गाय है, गाय के 4 थन है, एक थन मोदी जी चूसेंगे, एक अमित शाह चूसेगा, एक वहां के पंडित पुजारी चूसेंगे, और एक योगी जी चूसेंगे, और जनता उस गाय को घास खिलाएगी। घास खिलाने का काम है हमारा आपका, कि दूध इनका, घास खिलाने का दायित्व हमारा। नहीं रविंद्र जी, ये बात तो आपकी ठीक है कि भाई सब लोग जो है राम को दूल्हे का काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए आस्था भी तो है लोगों की, और कई लोग आस्था से आज भी वहां सेवा करने जाते हैं। अब मंदिर में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा कि 100 के 100 चोर है। हो सकता है कि भाई आजकल का जमाना इस तरह का 90 चोर हों, लेकिन वो जो 10 लोग आस्था से काम कर रहे हैं, उनकी आस्था है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं, उनके परिवार ने उनको भेजा है कि जाओ बेटा भगवान की सेवा करो। और दूसरा, इसके अलावा जो जिन्होंने चंदा दान किया आस्था के हिसाब से, वो आज क्या सोच रहे होंगे, क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप रविंद्र जी याद करिए, अगर आपको याद हो वो 90 का जमाना, जब 2 कोठारी बंधु कलकत्ता से आए थे और उनकी बहन की शादी होने वाली थी, और उनके पिताजी ने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, बहन की शादी है। तो उन्होंने कहा बहन की शादी तक हम आ जाएंगे, और ये बड़ा अच्छा मौका सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भगवान राम का एक काज है जो हम करने जा रहे हैं। तो वो भी तो आस्था से गए थे, वो तो घोटाला घपला करने नहीं गए थे। तो क्या उनका परिवार, क्या इस तरह के जो बाकी लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती होगी? और भावनाओं को अगर ठेस पहुंच रही है, तो ये जो आज की डेट में डकैती बता रहे हैं, लूट रहे हैं, भगवान राम की गाय बता रहे हैं, गाय को थन दूह रहे हैं, तो इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि हम उन आस्थावान लोगों के साथ कौन सा धोखा कर रहे हैं, और उसका कुछ हमें नुकसान होगा कि नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक नुकसान हो, चाहे भाई भगवान, हम डर रहे हैं भगवान से कि हम अगर चंदा चोरी करेंगे या कोई गलत काम करेंगे भगवान हमें सजा देगा। तो क्या इस प्रकार का डर इन लोगों को नहीं है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, अपने प्राण न्यौछावर कर, तो आप ऐसे सोचिए, जब भी कोई इमारत बनती है तो उसकी नींव के पत्थर होते हैं, वो नींव के पत्थर किसी को दिखते नहीं। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। अब जब इमारत बनती है तो उसके कबूले होते हैं, जो सबसे ऊपर बैठेगा वो प्रमुख हो जाएगा, वो तो आपको दिखेगा, देखो वहां ध्वजारोहण हो रहा है, वो ध्वज लहरा रहा है। और ऐसी जो मूर्ति होती है वो भी पत्थर की होती है। तो हर पत्थर का अपना भाग्य होता है, हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। अब जितने लोग वहां गए हैं भ्रष्ट होने के लिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए भ्रष्ट होने का। रिक्शा चलाने वाला भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब्जी बेचने वाला क्या भ्रष्ट हो जाएगा,
जब आपके पास ताकत होती है तब पता चलता है कि आप भ्रष्ट होते हैं या नहीं होते। और जिस साजिश के तहत इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, अपने परिचितों को, या एक साजिश जो इस शरीके साजिश है उनको इकट्ठा किया, उससे समझिए ये लोग जो है जानबूझकर 100% ये सारे लोग चोर हैं। लेकिन जो लोग बताने वाले हैं वो ईमानदार हैं, तभी तो बता रहे हैं। अगर मैं किसी साजिश में शामिल नहीं हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि कोई भी अपराध बंद कमरे में होता है। और हमारी भारतीय दंड संहिता में और साक्ष्य संहिता में 2 तरह की कॉन्स्पिरेसी है। एक होती है सर्कुलर कॉन्स्पिरेसी, गोल, कि जिसमें हर आदमी कुछ ना कुछ रोल कर रहा है। और एक होती है चेन कॉन्स्पिरेसी, जिसमें एक आदमी ने अपना काम किया, दूसरे ने दूसरा किया, तीसरे ने किया, चौथे किया। तो राम मंदिर में जो सतत लूट हो रही है चंदे की, ये एक सर्कुलर कॉन्स्पिरेसी है। वहां सारे लोग जानते हैं क्या हो रहा है, बोलते इसलिए नहीं क्योंकि बोलेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। आपने देखा वो वर्मा जी, जो डीएन वर्मा है, वो कहते हैं मैंने बताया कि भाई ये सीमेंट की चोरी हो रही है, खिड़कियों की चोरी हो रही है, पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसको ही धमका दिया कि तू अगर अयोध्या में पांव रखेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो आदमी बोले तो किसको बोले? अच्छा सिस्टम नहीं, होता है, न्यायिक उसकी सिस्टम। तो बात नहीं, रविंद्र जी उनकी बात तो ठीक है। वो तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण शरण जैसे आदमी मुंह नहीं खोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े आदमी है, मैं नहीं बोल सकता। तो ये तो हैरानी की बात है कि कौन बड़े आदमी है, वो भी उनका नाम नहीं ले पा रहा है। दूसरा, विनय कटियार जैसे लोग जो मंदिर मामले में जेल गए, वो कह रहे हैं भाई हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहे हैं कुछ। एक लिमिट तक बोल रहे हैं, शुरू पहले दिन बोला और अगले दिन कहीं से फोन आ गया और अब जो है वो कहाँ चले गए उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये बात में तो आपकी दम है कि भाई बोल नहीं रहे हैं लोग, पता सबको सब कुछ है। जी देखिए, अगर आप तिहाड़ जेल जाए, मैं कई बार जाता हूँ, और बड़े बड़े अपराधियों से मिलो आप, सारे जो गिरोह वाले हैं सबके लोग वहां मिलते हैं, वो सारे खूब घूसखोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी वहां के जो सारे कर्मचारी उनके साथ मिलकर करते हैं। लेकिन वो एक आदमी से डरते हैं, जो डीजीपी जेल होता है उससे डरते हैं। जब भी मैं कहता हूँ मैं डीजीपी जेल मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ नहीं कहते। नादर भाई वो सारी बात जो है ऐसे धमकाते हैं लोगों को कि आपकी हैसियत है कि आप जो है अपना जो पैंट पहन के जाएंगे वो गीली होके आएगी, पीली होके आएगी, आप सीधे नहीं आ सकते। तो आप समझिए इन गुंडों का सरदार कौन है? अगर आप ये ढूंढ लें कि ये सारे ब्रजभूषण है, कटियार है, उमा भारती है, और जो जितने भी लोग हैं, इनका सरदार कौन है, सरदार को जान लोगे तो आप समझ लो वो सरदार ही असल में इन सबका जिम्मेदार है। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एसआईटी हो, चाहे जांच हो, चाहे कुछ हो, सब नूरा कुश्ती है, होना कुछ नहीं है। जो चंदा जाना था चला गया, मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और होना कुछ नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मामला ठंडा नहीं होगा, आग सुलगती रहेगी। जी, आग सुलगती रहेगी, धुआं निकलता रहेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।